हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एमपी बोर्ड के द्वारा सेशन 2021 और 2022 के लिए न्यू सिलेबस जारी कर दिया गया है। इस न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ टॉपिक्स आपके रिड्यूस किए गए हैं। आज हम इस वीडियो में मैथ सब्जेक्ट के जो टॉपिक रिड्यूस किए गए हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो आपका जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चैप्टर 1 में जो टॉपिक्स रिड्यूस किए गए हैं वो है 1.4 है रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। सेकेंड टॉपिक जो रिड्यूस किया गया है वो है 1.5 रिविजिटिंग रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपांसन। फर्स्ट चैप्टर में ओनली ये 2 टॉपिक्स ही रिड्यूस किए गए हैं। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 पे। चैप्टर नंबर 2 में 2.4 डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स, ओनली ये 1 टॉपिक ही रिड्यूस किया गया है। इसके बाद है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में आपके 2 टॉपिक्स रिड्यूस किए गए हैं। 3.3 ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड 3.5 इक्वेशन रिड्यूसेबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं चैप्टर नंबर 4 पर। चैप्टर नंबर 4 में 4.4 टॉपिक जो है सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ओनली 1 टॉपिक रिड्यूस किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में 5.4 सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, इस एक टॉपिक को रिड्यूस किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 में भी आपके 2 टॉपिक रिड्यूस किए गए हैं। टॉपिक 6.4 क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल एंड नेक्स्ट टॉपिक 6.5 एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। इसके बाद चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 7, इन दोनों चैप्टर में से कुछ भी रिड्यूस नहीं किया गया है। नेक्स्ट रिड्यूस जो किया गया है वो है चैप्टर नंबर 9 में। चैप्टर नंबर 9 जो है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका हटा दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद है चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 में कुछ भी रिड्यूस नहीं किया गया है। फिर नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 में 11.3 कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल, ये एक टॉपिक रिड्यूस किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 में भी कुछ भी रिड्यूस नहीं किया गया है। फिर नेक्स्ट है चैप्टर 13। चैप्टर 13 में 13.5 फ्रस्टम ऑफ अ कोन, ये ओनली 1 टॉपिक रिड्यूस किया गया है। इसके बाद है नेक्स्ट चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 में टॉपिक 14.5 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक टॉपिक रिड्यूस किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 15 में भी आपको कुछ भी रिड्यूस नहीं किया गया है। फ्रेंड्स, अब हम ओके स्टूडेंट, अब हम आके बुक में जो टॉपिक रिड्यूस किए गए हैं उन टॉपिक्स को टिक करेंगे। जो रिड्यूस टॉपिक है उसको आप क्रॉस कर लीजिएगा और जिस टॉपिक को आपको पढ़ना है उस पर राइट का टिक कर लीजिएगा। ओके, तो फर्स्ट आपका जो है रियल नंबर। रियल नंबर में आपका जो रिड्यूस किया गया है वो है पेज नंबर 11 से। तो आप बुक में आ जाइए पेज नंबर 11 पे। पेज नंबर 11 पे जो आपको रिड्यूस किया गया था 1.4 टॉपिक रिविजिटिंग इरेशनल नंबर, तो यहाँ से आपका पूरा पोर्शन रिड्यूस किया गया है। तो इसको क्रॉस कर लीजिए। ये आपका जो है पूरा यहाँ से एक्सरसाइज 1.3 तक और 1.3 जो एक्सरसाइज है ये भी रिड्यूस कर दी गई है, तो इसको भी क्रॉस कर लीजिए। इसके बाद आपका जो है 1.5 जो है ये भी रिड्यूस किया गया है, इसको भी आप क्रॉस कर लीजिए। रिविजिटिंग रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपांसन, इसमें जो है आपकी एक्सरसाइज 1.4 ये भी पूरी तरह रिड्यूस कर दी गई है, तो आपको एक्सरसाइज 1.4 भी नहीं पढ़नी है। इसके बाद आ जाइए आप चैप्टर 2 पे। फर्स्ट चैप्टर में जो टॉपिक रिड्यूस किए गए हैं वो हमने देख लिए। आपका चैप्टर 2 जो है वो है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में जो टॉपिक आपको रिड्यूस किए गए हैं वो है टॉपिक 2.4। इसके लिए आप आ जाइए पेज नंबर 33 पर। पेज नंबर 33 पर डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल, ये एक टॉपिक डिलीट किया गया है। तो इस टॉपिक में जो एक्सरसाइज आपको डिलीट की गई है वो है, यहाँ से आपको सब पढ़ना है 2.3। एक्सरसाइज 2.3 आपको रिड्यूस कर दी गई है।
तो एक्सरसाइज 2.3 आपको नहीं पढ़नी है, ये पूरी तरह रिड्यूस कर दी गई है, इसे छोड़ देना है। ओके, इसके बाद आ जाइए आप थर्ड चैप्टर पे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस चैप्टर में आपको पेज नंबर 44 पर, पेज नंबर 44 पर जो आपका टॉपिक है 3.3 ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये टॉपिक रिड्यूस किया गया है। इस टॉपिक में जो आपकी एक्सरसाइज रिड्यूस होगी वो है 3.2। एक्सरसाइज 3.2 में देखिए आप सॉल्यूशन ग्राफिकली ये आया है, तो ये क्वेश्चन रिड्यूस है। इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड और थर्ड है ये रिड्यूस नहीं है, क्योंकि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो ये पूरी एक्सरसाइज रिड्यूस नहीं की गई है, इसमें सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन जो है इन पे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन जो है सॉल्यूशन ग्राफिकली, ये रिड्यूस कर दिया गया है, क्योंकि जो आपका टॉपिक रिड्यूस किया गया है वो है सॉल्यूशन ग्राफिकली, जो आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है ओनली वो टॉपिक रिड्यूस किए गए हैं। तो इन दो क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर सेकेंड और थर्ड में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं करना है आपको, इसलिए इन दो क्वेश्चन जो है इन पे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये आपको पढ़ने हैं। इसके बाद जो है आपका क्वेश्चन नंबर 5th एंड 6th, क्वेश्चन नंबर 5th तो आपको पढ़ना है, बट क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए इसमें भी जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये भी आपको पढ़ना है। आपका जो रिड्यूस किया गया है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए ग्राफ्स बनाना है आपको, तो ये रिड्यूस कर दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5th भी पढ़ना है आपको, 6 भी पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 7 छोड़ देना है। ओके, इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट चैप्टर 4th, इसके बाद की जो एक्सरसाइज आपकी 3.3 और बाकी का पूरा कोर्स पूरा वो एज इट इज आपको आएगा, तो आपको पूरा पढ़ना है। इसके बाद जो रिड्यूस किया गया है वो है चैप्टर 4th पे, तो आ जाइए आप चैप्टर 4th पे। इसके बाद का ये सब पोर्शन आपको पढ़ना है। ओके, अच्छा, इसमें एक और टॉपिक है, टॉपिक 3.5 इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये टॉपिक भी आपका रिड्यूस किया गया है। इस टॉपिक में देखिए आप एक्सरसाइज 3.6 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये रिड्यूस किया गया है। ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन सेकेंड के ये भी सारे रिड्यूस किए गए हैं। इट मीन्स आप एक्सरसाइज 3.6 को भी क्रॉस कर लीजिए, ये भी आपको नहीं करनी है। इसके बाद आपका जो रिड्यूसेबल पोर्शन है वो है लेसन 4 में, चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो आपको रिड्यूस किया गया है वो है पेज नंबर 76 से। आपकी एक्सरसाइज 4.1 ये आपको पूरी पढ़नी है, इसमें कुछ रिडक्शन नहीं है। इसके बाद 4.2 भी आपको पूरी करनी है। इसके बाद जो है 4.4 सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ये पोर्शन आपके टॉपिक्स हटाया गया है। तो इसमें देखिए आपकी जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 4.3 में जो मेथड है आपकी मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ये जहां भी ये मेथड यूज होगी वो क्वेश्चन आपका रिड्यूस कर दिया गया है। तो क्वेश्चन फर्स्ट रिड्यूस कर दिया गया है, क्वेश्चन सेकंड भी रिड्यूस ही है। इसमें बाकी क्वेश्चन में भी जिन जिन क्वेश्चन में ये मेथड यूज होगी वो सारे रिड्यूस कर दिए गए हैं। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद जो है टॉपिक आपका नेचर ऑफ रूट्स, ये आपको करना है। इसके बाद ये इसमें रिडक्शन नहीं है। 4.4 एक्सरसाइज भी आपको करनी है। नेक्स्ट चैप्टर आपका चैप्टर 5th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस चैप्टर में जो रिड्यूस किया गया है वो एक्सरसाइज 5.3 में है, तो आपको 5.1 एंड 5.2 जो है वो एक्सरसाइज एज इट इज पूरी करनी है। इसमें जो टॉपिक रिड्यूस किया गया था वो था 5.4 सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। इस टॉपिक के कारण आपका जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 5.3 ये पूरी की पूरी इसी पे बेस्ड है, एन सम्स पर। तो ये एक्सरसाइज 5.3 आपको पूरी रिड्यूस कर दी गई है, तो ये एक्सरसाइज में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। इसके बाद है नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 6। चैप्टर 6 है ट्रायंगल्स। इसमें आपका जो एक्सरसाइज है 6.3 वो रिड्यूस की गई है। तो एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 आपको पूरी एज इट इज पढ़नी है।
इसमें जो टॉपिक रिड्यूस किया गया है वो है क्राइटेरिया ऑफ फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, ये आपको रिड्यूस कर दिया गया है। तो इसमें जो आपकी सिमिलैरिटी के बेस्ड जितने भी सिमिलैरिटी वाले जो प्रॉपर्टीज़ है, जो थ्योरम है, वो रिड्यूस कर दिए गए हैं। ये आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। वहाँ से लेकर आपको एक्सरसाइज 6.3 तक कुछ भी नहीं करना है। ये पूरी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 6.3, ये भी आपके कोर्स से रिड्यूस कर दी गई है। इसके बाद जो रिड्यूस किया गया है इसी चैप्टर में आगे जो है टॉपिक 6.5 एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये टॉपिक भी आपको पूरी तरह रिड्यूस कर दिया गया है। ये जो पूरी एक्सरसाइज है 6.3, ये भी पूरी तरह रिड्यूस है। ये जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है एरिया ऑफ सिमिलरिटी ट्रायंगल, ये भी रिड्यूस है, तो ये भी आपको नहीं करना है। और एक्सरसाइज 6.4 ये पूरी एरिया पे बेस्ड है, तो ये एक्सरसाइज भी आपको पूरी तरह रिड्यूस कर दी गई है, ये भी आपको छोड़ देना है। इसके बाद जो है आपका पाइथागोरस थ्योरम, इसमें कुछ रिडक्शन नहीं किया गया है, तो ये आपको पढ़ना है पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ से आपको फिर से पूरा कंप्लीट करना है, ये आपसे पूछा जाएगा। एक्सरसाइज 6.5 ये भी आपको करनी है। इसके बाद है नेक्स्ट चैप्टर 7। चैप्टर 7 में कुछ भी रिडक्शन नहीं है, चैप्टर 7 आपको पूरा करना है। इसके बाद जो चैप्टर है, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। चैप्टर 7 में आपका कुछ भी रिडक्शन नहीं किया गया है, ये चैप्टर आपको पूरा एज इट इज पढ़ना है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 8, चैप्टर 8 में भी आपका कुछ भी रिडक्शन नहीं किया गया है, चैप्टर 8 भी आपको पूरा पढ़ना है। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इस चैप्टर में भी कुछ भी रिडक्शन नहीं है, तो चैप्टर 8 भी आपको पूरा पढ़ना है। इसके बाद जो है आपका चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 9 जो है वो पूरी तरह रिड्यूस कर दिया गया है, पूरा का पूरा चैप्टर ही आपके कोर्स से हटा दिया गया है। तो चैप्टर 9 जो है आपको नहीं पढ़ना है, चैप्टर 9 आपको छोड़ देना है। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो चैप्टर 9 है इसको पूरी तरह आप कट कर दीजिए, इसमें आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ये पूरा चैप्टर हटा दिया गया है। इसके बाद है चैप्टर 10, चैप्टर 10 जो है उसमें भी कुछ भी रिडक्शन नहीं किया गया है, चैप्टर 10 आपको पूरा पढ़ना है, सर्कल्स। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है चैप्टर 11। चैप्टर 11 में जो टॉपिक आपका रिड्यूस किया गया है वो है 11.3, टॉपिक 11.3 कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल। ये टॉपिक आपके कोर्स से हटाया गया है, इस टॉपिक पे बेस्ड है एक्सरसाइज 11.2। तो 11.2 भी आपके कोर्स से रिड्यूस कर दी गई है, ये भी आपको नहीं पढ़नी है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है 12, चैप्टर 12 जो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इसमें कुछ भी रिडक्शन नहीं किया गया है, ये आपको पूरा पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 13 में भी एक टॉपिक आपको रिड्यूस किया गया है। चैप्टर नंबर 13 में जो टॉपिक रिड्यूस किया गया है वो है फ्रस्टन ऑफ अ कोन। इस टॉपिक पे बेस्ड जो एक्सरसाइज है आपकी वो है 3.4, इसमें सारे इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपको रिड्यूस कर दी गई है, ये एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है। इसके बाद है नेक्स्ट चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में जो है 14.5 टॉपिक जो है आपका वो रिड्यूस किया गया है। ये टॉपिक 14.5 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इस टॉपिक में जो एक्सरसाइज है आपकी ये है एक्सरसाइज 14.4, तो आपको ये 14.4 एक्सरसाइज भी नहीं करनी है। इसके बाद जो आपका चैप्टर है चैप्टर 15 में आपका कुछ भी रिडक्शन नहीं किया गया है, प्रोबेबिलिटी आपको पूरी पढ़नी है। ओके फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा और नॉलेजेबल लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।